कि सख्त मुश्किल जवाब में है। इसलिए कब्र की तैयारी करो, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। अल्लाह कुरान में फरमाता यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही, ऐ मेरे बंदो उस दिन को याद करो जिस दिन इंसान अपने भाई से भागेगा, व साहिबतिही व बनीही, और अपनी बीवी से भी भागेगा, अपने औलादों से भी भागेगा, व उम्मी व अबीही, और अपने माँ से भी भागेगा, अपने बाप से भी भागेगा। एक दिन ऐसा आने वाला है। लिहाजा है मेरी माँ बहनों, मेरी बच्चियों, तुम भी नेकियां कर लो, इसलिए कि कुरान कहता है क़यामत के दिन तुम्हारा शौहर तुमसे भागेगा, व साहिबतिही व बनी, इंसान अपनी बीवी से भी भागेगा, अपनी औलाद से भागेगा। बेशक सुभान अल्लाह। आज बीवी के लिए आदमी अपने भाई को छोड़ देता, बीवी के लिए माँ बाप को छोड़ देता, लेकिन वही बीवी जब कल क़यामत के दिन आना चाहेगी करीब में, तो क़यामत के दिन वह इंसान भागेगा कि कहीं हमसे नेकी न मांग बैठे। इसलिए मेरी बहनों, तुम भी नेकियों का खजाना जमा कर लो, ताकि कल क़यामत के दिन अगर तुमसे भागे तो भागा करे, तुम्हारे पास भी नेकियों का खजाना होना चाहिए। हर इंसान के पास होना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा और अल्लाह के नेक बंदों की ज़िंदगी से हमें बहुत कुछ सबक मिलता है। एक बुज़ुर्ग थे जिनका नाम है हज़रत अबू बकर बिन अय्याश। उनका मामला आखिरी आया। जब जागने का वक्त आया तो उनकी लड़की रोने लगी। बच्चियों को माँ बाप से बड़ी मोहब्बत होती है, लेकिन आजकल लोग बच्चियों को गिरी निगाह से देखते हैं। लड़की रोने लगी। हज़रत अबू बकर बिन अय्याश कहते हैं मेरी बेटी रो क्यों रही हो? तो अबू बकर बिन अय्याश की बेटी ने कहा था कि अब्बा आपके जागने का वक्त है, आपका आखिरी वक्त है, मैं इस डर में रो रही हूँ कि मरने के बाद अल्लाह ताला पता नहीं आपका ठिकाना जन्नत बनाए कि जहन्नम बनाए। आपका ठिकाना सोच के रो रही हूँ कि अल्लाह आपको कहीं जहन्नम में न डाल दे। तो अबू बकर बिन अय्याश ने कहा था मेरी बेटी रो नहीं, खुदा की रहमत से उम्मीद है कि जिस कमरे में मेरी रूह निकलने वाली है, इसी कमरे के अंदर मैंने 24,000 मरतबा कुरान करीम ख़त्म किया है। 24,000 मरतबा मैंने कुरान ख़त्म किया है बेटी इसी कमरे में। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह अपने कुरान के वसीले से मुझे जन्नत ठिकाना अता करेगा। ऐ लोगों, ऐसे ऐसे लोग दुनिया में पड़े हैं, लेकिन आज अफसोस है कि साल गुजर जाता हमारा एक कुरान ख़त्म नहीं होता। वो 24,000 मरतबा जिस घर में थे उस घर में 24,000 मरतबा कुरान ख़त्म किए। इसलिए लोगों, नमाज़ें भी पढ़ो और कुरान भी पढ़ो अपने घरों में। हुज़ूर फरमाते हैं कि अल-माहिरु बिल कुरान मा'अस-सुफ़रतिल किरामिल बररा, कि कुरान को पढ़ने वाले, कुरान को जानने वाले क़यामत के दिन नबियों के साथ और फरिश्तों के साथ उठाए जाएंगे। इनका हश्र नबियों के साथ होगा, इनका हश्र फरिश्तों के साथ होगा। इसलिए नेकियां कर लो। देखिए, नबियों के बाद सबसे बड़ा दर्जा किसका है? आप लोग बताओ। नबियों के बाद दुनिया में सबसे बड़ा दर्जा किसका है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का है। बेशक सुभान अल्लाह। सब सहाबा से बड़े, शहीदों से बुलंद,
वलियों से बुलंद, ताबई से बुलंद, और उनको हम लोग भूले बैठे। इमाम हुसैन की शहादत हमको याद है, गौसे पाक की 11वीं हमको याद है, लेकिन याद रखो इमाम हुसैन से भी बड़े दर्जे वाले, गौसे पाक से भी बड़े दर्जे वाले हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, जिनका तस्करा कुरान में भी है। जब मक्का के लोगों ने कत्ल करने के लिए हुजूर को घेरा था तो अल्लाह ने हुक्म दिया था, मेरे महबूब मक्का छोड़ दो, मदीना चले जाओ। तो हुजूर अबू बकर के पास गए, बताया तो अबू बकर ने कहा मैं भी साथ में चलूँगा, और साथ चले गए। और जब गारे सौर में ठहरे और मक्का वाले पता लगाते लगाते पहुंच गए, जब उनके पैरों की खटखट की आवाज़ सुनी तो हज़रत अबू बकर ने कहा, या रसूल अल्लाह, लगता है कि वो गार के मुंह पर आ गए हैं। तो कुरान के अंदर हुजूर ने अपने साथी दोस्त अबू बकर से कहा था, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, याद करो उस वक्त, तो जिस वक्त नबी ने अपने साथी से कहा था, ला तहज़न, ऐ मेरे दोस्त अबू बकर गम न करो, इन्नल्लाह माना, बेशक अल्लाह हम दोनों के साथ है। गम न करो अबू बकर, अल्लाह हमारे साथ है। और फिर वो लोग वहीं से सोचा यहाँ नहीं आए होंगे, मकली का जाला लगा है, पेड़ की शाखें झुकी है, आए होते तो ये सब टूटा उटा होता, चले गए। तो वो अबू बकर की विसाल की तारीख़ है इतवार को, 22 जमादिल उखरा। आज हम सब बुज़ुर्गों की याद मनाते हैं, लेकिन सबसे बड़े बुज़ुर्ग की याद नहीं मनाते। हज़रत अबू बकर वो हैं कि एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी हज़रत आयशा के रान पे सर रख के लेटे थे, आसमान पे तारे जगमगा रहे थे। हुज़ूर की बीवी हज़रत आयशा ने पूछा था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आसमान में जितने तारे हैं, क्या इतनी नेकियां किसी के पास हैं? तो हुज़ूर ने फरमाया हाँ है। कहा किसके पास? कहा हज़रत उमर फारूक आज़म के पास। जितने आसमान में तारे उतनी नेकियां उमर के पास हैं। तो हज़रत आयशा ने कहा था कि मेरे अब्बा अबू बकर तो सब दिन आपके साथ रहे, और मेरे अब्बा अबू बकर की नेकियां, मैं समझती थी कि आप मेरे बाप अबू बकर का नाम लेंगे कि तुम्हारे बाप अबू बकर की उतनी नेकियां हैं जितने आसमान में तारे हैं। अब आपने उमर फारूक आज़म को बताया तो हुजूर ने फरमाया था, आयशा, उम्र फारूक की सारी ज़िंदगी की नेकियां एक तरफ और अबू बकर की एक नेकी एक तरफ। अबू बकर की एक नेकी उमर की सारी ज़िंदगी की नेकियों पर भारी है, एक नेकी। इसीलिए हज़रत उमर कहा करते थे, काश अल्लाह क़यामत के दिन हमारी ज़िंदगी की सारी नेकियों को अबू बकर की एक नेकी के बराबर अल्लाह मान लेता। वो एक नेकी हज़रत अबू बकर की कौन है? वही हिजरत वाली रात की सारी दुनिया जब मेरे नबी की दुश्मन बनी, कत्ल के दर पे हुई, तो उस वक्त अगर मेरे नबी का साथ किसी ने दिया तो अबू बकर सिद्दीक ने दिया था। बेशक सुभान अल्लाह। वो नेकी उमर की सारी ज़िंदगी की नेकियों पर भारी। पता चला कि मोहब्बत रसूल ये सबसे बड़ी दौलत है। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा है, मोहम्मद की मोहब्बत देने हक़ की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है।
इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। वाह भाई वाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, इख्तियारे मुस्तफ़ा, मुफ्ती रफ़ीक आलम साहब किबला, नारे तकबीर। वाह वाह, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कि इस फजीलत में आप गौर करो कि हुजूर से उनकी बीवी ने पूछा था कि आसमान पर जितने तारे हैं उतनी नेकियां किसी के पास है? हुजूर ने फरमाया उमर के पास। इस बात पे गौर करो तो नबी का इल्म गैब जाहिर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो भाई। हमारे हज़रत मौलाना अताउल मुस्तफ़ा के पास कितनी नेकी है हमको पता है? बोलो भाई। नेकी आदमी कभी किसी की नेकी देखी जाती, कुछ नेकियां ऐसी हैं जो देखी भी नहीं जाती। दिल में आदमी नेक इरादा कर लेता है, नेकी पा जाता है। हज़रत उमर की सारी ज़िंदगी की नेकियों का इल्म मेरे नबी को, आसमान पर कितने तारे हैं उसका भी इल्म मेरे नबी को। हज़रत आयशा का ईमान था कि हुजूर जानते हैं तभी पूछा था। पता चला कि नबी के ज़माने में हम सब की माँ उम्मुल मोमिनीन आयशा का ईमान था कि नबी को सारी चीज़ों की खबर है। लेकिन आज इस्लाम ला करके कलमा पढ़ के नबी के इल्म गैब का इनकार करते हैं। अल्लाह ऐसे लोगों से हमको आपको महफूज रखे। ईमान है तो सब कुछ है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु की याद ताज़ा करो। आने वाले 22 जमादुल उखरा को उनकी याद ज़रूर मनाओ। उनकी याद में कुरान पढ़ लो, 2 रकात नमाज शुक्राने की पढ़ लो कि, और 2 रकात नमाज नफिल पढ़ के 4 रकात नफिल पढ़ के उनके रूह को इसाले सवाब करो। नमाज का भी सवाब भेजा जाता है, कुरान का भी, नमाज का भी, सबका सवाब भेजा जाता है। हुजूर ने सबसे पहले मस्जिद बनाई थी मस्जिद कुबा, मदीना की मस्जिद नबवी बाद में, और मदीने से 4 किलोमीटर पहले मस्जिद बनाई थी मस्जिद कुबा, सबसे पहली मस्जिद। हज़रत अबू हुरैरा ने वसीयत किया था, मन अदरका हादल मस्जिद, जो मुसलमान इस मस्जिद में हाजिरी दे, फलयुसल्ली रकातैन, तो चाहिए कि 2 रकात नमाज पढ़े। सुम्मा यक़ूलो, फिर कहे यानी दुआ मांगे, अल्लाहुम्मा हातैन रकातैन लिअबी हुरैरा, या अल्लाह इन 2 रकातों का सवाब अबू हुरैरा को अता हो। पता चला नमाज पढ़ के भी दूसरे के लिए दुआ मांगी जा सकती है। अपने माँ बाप के लिए नमाज़ें पढ़ के इसाले सवाब करो, कुरान पढ़ कर के इसाले सवाब करो, अल्लाह वालों के लिए इसाले सवाब किया करो। सहाबे किराम में बड़ी आपस में मोहब्बत होती थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह अन्हु ने हुजूर के ज़माने हयात में 17 वक्त की इमामत फरमाई, और हुजूर ने हज़रत अबू बकर के पीछे नमाज पढ़ा, हज़रत उमर ने पढ़ा, हज़रत उस्मान ने पढ़ा, हज़रत अली ने पढ़ा। कितने बड़े इमाम थे वो। इसलिए उनको आप क़तान न भूलें। हर सहाबी की तारीख को याद रखें। ये हुजूर के दोस्त भी हैं और हुजूर के ससुर भी हैं और हुजूर के खलीफे अव्वल भी हैं। और क़यामत के दिन जब कब्रों से लोग उठाए जाएंगे तो हुजूर के साथ उठेंगे अबू बकर। एक तरफ अबू बकर होंगे, दूसरी तरफ उमर होंगे। बड़ी शान वाले हैं ये लोग, इसलिए इनकी यादें मनाओ और इनके उसूल को एक दूसरे से ज़िक्र करके अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह उनके रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। तो ऐ लोगों, मरो, मुसलमान बन के मरो,
कब्र की तैयारी करो। कब्र बड़ी तारीक जगह है। हजरत उस्मान गनी सरकार के दामाद हैं। जंगे तबूक के मौके पर इतना चंदा दिया था कि सोने के अशरफियों की ढेर लगा दिया था। तो हुजूर जंगे तबूक के मौके पर उन्हीं सोने की अशरफियों में ऐसे हाथ मारते और कहते उस्मान अब कुछ भी करें, उस्मान अब कुछ भी करें। मतलब ये है कि उस्मान से अल्लाह राज़ी है, अल्लाह का रसूल राज़ी है। लेकिन इसके बावजूद हज़रत उस्मान गनी जब कब्रस्तान जाते तो कब्र को देख करके रोने लगते। इतना रोते कि हज़रत उस्मान गनी की दाढ़ी भीग जाती। लोगों ने कहा उस्मान जन्नत का बयान करते हो नहीं रोते, जहन्नम का बयान करते नहीं रोते, लेकिन कब्र को देख करके क्यों रोते हो? तो हज़रत उस्मान गनी ने कहा था क्यों न रो। हुजूर ने फरमाया अल कब्र अव्वल मंजिलुम मिन मनाजिलिल आखिरा, कब्र आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। जो इस मंजिल में कामयाब हो गया आखिरत की सारी मंजिलें उसके लिए आसान हो जाएंगी। पता चला कब्र इतनी अहम जगह कि हजरत उस्मान जैसे कब्र को देख करके रोते थे। और आज हम लोग कब्रस्तान में जाने के बाद भी पंचायत वहीं चालू रखते हैं। फलनवा का वोट देख है, फलनवा नहीं देख है, फलनवा का आपकी जीत जाई। कब्रस्तान में भी वही बात। हम लोगों के दिल बड़े ढीठ हो गए, कब्र से भी नहीं डरते। वो तो वैसे जैसे बताते एक बुढ़वा रहा है बीमार भवा तो के लड़कवा का घेर के बैठे अब्बा ई बात अब्बा वो बात। अत्ते मैया बुढ़वा कहते भैया रे मैं बचबै ना, लागत है मर जेबे। तो लड़कवा कहीं तब अब्बा, तो बुढ़वा कहते जब हम मर जेबे ना तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा लगायो, नवा कफन न दियो। लड़के कहन अब्बा यूँ कहाँ हो सकत है, तुम हमरे लिए सब कुछ कियो और मरी जाइए तो हम लोग कफन पुरान कपड़ा देबे। गाँव वाले कहा कहीं हैं अब्बा? तो बुढ़वा कहते गाँव वाले चक्कर में पड़ के सारे फंसाए दे रे हमका तुम लोग। कहीं कहा है अब्बा? कहने रे पुरान कपड़ा में लपेट के रखे कब्र में, ताकि जब फरिश्ते सवाल करे ये देखिए कफन पुरान, तो कहे ये तो बहुत पहले मर चुका है हो, एक हिसाब होएगा हो, छोड़ो छोड़ छाड़ चले जाइए और नवा कफन में लपेट के रखिए, जुड़ते जुड़ जाइए कि न जुटी हैं रे। ऐसे ऐसे दलाल बुढ़वा पड़े हैं कि जिंदगी भर तो दलाली करबे कि मरे के बाद कब्रों में 420 करे सोचे बैठे। लेकिन ये लोगों कब्र से डरो, नबी के सहाबी डरा करते थे। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदियल्लाहु ताला अन्हु भी कब्र को याद करके अपने पैगंबर की बारगाह में दुआई करते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर। बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। बता दो आकर मेरे पैगंबर। अहमद मरहूम के इसाले सवाब के मौके पर ये मिलाद की महफिल सजाई है और बहुत बड़ी दरगाह के सज्जादा नशीन और एक बहुत बड़े दारुल उलूम के सरबराह आला हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद हसनैन काज़मी साहब को इसाले सवाब और दुआए मग़फ़िरत के लिए बुलाया है। मुझसे पहले
अज़ीज़ गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना अताउल मुस्तफ़ा अमजदी साहब का बयान हुआ और मेरे बाद इंशाअल्लाह हज़रत का बयान होगा। नातिया कलाम आपने एक के बाद दीगरे सुना है और फिर इंशाअल्लाह मेरे बाद सुनेंगे। आज मैं जलालैन शरीफ सूरह नज्म 27वां पारा की तफसीर पढ़ा रहा था, तो उसमें एक आयत गुजरी, लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, कि इंसान के लिए वही है जो उसने कमाया है। लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, नहीं है इंसान के लिए मगर उसने जो कमाया है। तो इस आयत के मुताबिक फिर ये मिलाद कराए का फ़ायदा। तमाम खाना खिलाया ताकि इसका सवाब हमारे वालिद को हो जाए, मिलाद कराया ताकि हमारे वालिद को सवाब मिले। और कुरान कहता है कि इंसान को वही मिलेगा जो उसने किया है। इस आयत को बहुत से लोग पढ़ के और लोगों को वरगला देते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, इस आयत की तिलावत बाकी है और इसका हुक्म मनसूख हो गया। बेशक सुभान अल्लाह। अलहक़ना ज़ुर्रियतहुम, कुरान की एक आयत है, उसी आयत से इस आयत का हुक्म मनसूख हो गया कि नहीं हम इंसान के ताबे उनकी औलादों को करेंगे और दूसरों की दुआओं से भी हम उनके आमाल में नेकियां पैदा करेंगे। बेशक सुभान अल्लाह। तो अब जो आयत मनसूख हो गई उसको दलील नहीं बनाना चाहिए। मौत बरहक है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, ऐ लोगो तुम हरगिज़ न मरो मगर मुसलमान बन के मरो। दुनिया से जाओ तो मुसलमान की मौत तुम्हें नसीब हो। बेशक सुभान अल्लाह। जाने के बाद देखने वाले जाने कि आज दुनिया से एक मुसलमान गया है। मौत तो आनी ही आनी है। मौत को साहबा हम वक्त याद रखा करते थे। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर एक साहब आए और दरवाज़ा खटखटाने लगे। हुजूर की तबीयत ख़राब थी। हुजूर की बेटी फ़ातिमा ने कहा, आने वाले वापस चले जाओ, मेरे अब्बा की तबीयत ख़राब है, बाद में आना। तो हुजूर ने फरमाया, फ़ातिमा दरवाज़ा खोल दो, ये रोज़ाने का आने वाला नहीं है। हर इंसान की ज़िंदगी में सिर्फ़ एक ही मर्तबा आता है। बेशक सुभान। ये आने वाले कोई दूसरे नहीं, ये मलकुल मौत है। हज़रत फ़ातिमा ने दरवाज़ा खोला। मलकुल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम अंदर दाखिल हुए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह निकालने लगे तो हुज़ूर को तकलीफ़ महसूस हुई। तो हुज़ूर ने रोका, कहा मलकुल मौत रुको। रुक गए। फरमाया, क्या जिस तरह मेरी रूह निकाल रहे हो इसी तरह मेरी उम्मत की भी रूह निकालते हो या निकालोगे? तो कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी रूह तो एक उंगली डाल के निकाल रहा हूँ और आपकी उम्मत की रूह दोनों हाथ डाल के निकालता हूँ और निकालूँगा। तो हुज़ूर फरमाते हैं, मलकुल मौत क़यामत तक मेरी उम्मत में से जिनको भी रूह निकालने में तकलीफ़ देनी है वो सारी तकलीफ़ मेरे ऊपर गुजार दो, लेकिन मेरी उम्मत को तकलीफ़ न देना।
आज ये हुजूर का एहसान है कि आदमी मर जाता और न चिल्लाता है न गिड़गिड़ाता है, रूह आसानी से निकल जाती है। ये हुजूर का सदका है। मलकुल मौत आए तो हुजूर के दरवाजे पे इजाज़त मांगी। अच्छा बताओ, आज हमारे तुम्हारे यहाँ मलकुल मौत आते हैं तो किसी से पूछते हैं? नहीं पूछते। क्यों? नबी का दर्जा सबसे बुलंद है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अर्श हक है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की। जिंदाबाद। अर्श हक है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की, और देखनी है हश्र में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की। लाओ रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, लाओ रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, और बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। तो मरो तो मुसलमान बन के मरो। आज हम किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, जरा गौर करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक सौलबा थे, हुजूर के पीछे नमाज पढ़ते थे, और नमाज पढ़ने के बाद सबसे पहले भागा करते थे। फजर में भी, ज़ोहर में भी, असर में भी सबसे पहले मस्जिद से निकलते। लोगों ने शिकायत की, अल्लाह के रसूल सौलबा को बड़ी जल्दी रहती है। हुजूर ने सौलबा को रोका। रोकने के बाद फरमाते हैं, सौलबा तुम इतनी जल्दी क्यों निकलते हो? तो सौलबा कहते हैं, अल्लाह के रसूल मैं बहुत ही गरीब इंसान हूँ, मेरे घर में सिर्फ एक जोड़ा कपड़ा है, वही एक जोड़ा कपड़ा पहनकर मैं नमाज पढ़ने आता हूँ, और जब मैं यहाँ से जाता हूँ वही जोड़ा कपड़ा निकाल कर अपनी बीवी को देता हूँ, तब मेरी बीवी नमाज पढ़ती है। बड़ी गरीबी के दिन है, इसलिए मैं जल्दी भागता हूँ कि कहीं मेरी बीवी की नमाज का वक्त निकल न जाए। एक ही जोड़ा है, न बीवी की नमाज छूट रही है न शौहर की नमाज छूट रही है। और आज अल्लाह ने हमको आपको कितने जोड़े दिए। बीवी के पास भी कई जोड़े, मर्द के पास भी कई जोड़े, लेकिन आज हमारी आपकी नमाजें नहीं हो रही हैं। कितने अफसोस की बात। मदीने मुनव्वरा में एक साहब थे, उनकी शादी हुई और उनकी बीवी रुखसत होकर के आई। पहली रात थी, मियाँ बीवी आराम कर रहे थे। वो सहाबी का नाम है हजरत हंजला, सो रहे थे। इतने में हुजूर ने ऐलान फरमाया मदीने में, अर्रहील फी सबीलिल्लाह, ऐ लोगो अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकलो। वो आवाज़ नबी की उस सहाबी के कान में पड़े तो उठ के बैठ गए और अपनी बीवी से कहते हैं, मेरी बीवी शादी की पहली रात है, तुमने मेरी मोहब्बत में माँ बाप को छोड़ा, पूरा दयार छोड़ा, लेकिन ऐ मेरी बीवी, पैगंबर हम सबको अल्लाह की राह में जिहाद के लिए बुला रहे हैं, मैं क्या करूं? उस खुश नसीब बीवी ने कहा था, हंजला तुम शौक़ से चले जाओ, अल्लाह की राह में जिहाद लड़ो, अगर गाजी बन करके आ गए तो इस दुनिया में मैं गाजी की बीवी कह के पुकारी जाऊंगे, मेरा सर फख्र से ऊंचा हो जाएगा।
और अगर अल्लाह ने आपको मैदान जंग में शहादत दे दे तो दुनिया और आखिरत में मैं शहीद की बीवी कही जाऊंगी, आप चले जाओ। हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सोहबत कर चुके थे, नापाकी की हालत में हो चुके थे, लेकिन उसी हालत में रसूलुल्लाह की आवाज़ पे लब्बैक कहा और जंग में रवाना हो गए। और अल्लाह के मर्ज़ी के उसी मैदान जंग में हज़रत हंज़ला शहीद हो गए। जब फतेह हो गई जंग, शहीदों की लाश हुजूर जमा करवाने लगे तो हज़रत हंज़ला की लाश गायब। बहुत तलाश किया, सबकी लाश मौजूद, हंज़ला की लाश गायब। काफ़ी देर के बाद हज़रत हंज़ला की लाश एक जगह मिले तो हज़रत हंज़ला के बदन से पानी के कतरात टपक रहे थे। हुजूर ने उनकी बीवी से पूछा, ये बताओ कि हंज़ला घर से आए थे तो किस हालत में आए थे? कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाबत की हालत में थे। हुजूर फरमाते हैं, इनको गुस्ल देने के लिए फरिश्ते लेके गए थे, इनको गुस्ल दे के तब लेके आए। अब मुसलमानों गौर करो, वो हंज़ला थे, मस्जिद में सर झुकाने के लिए नहीं बुलाया गया था, बल्कि अल्लाह की राह में सर कटाने के लिए बुलाया गया था। और शादी की पहली रात थी, लेकिन रसूलुल्लाह की आवाज़ पे लब्बैक कह करके मैदान जिहाद में चले गए और शहादत ले ली। अल्लाह। और आज अजान होती है, पुकारने वाला पुकारता है, या अला सलाह, आओ नमाज के लिए, सर झुकाने के लिए बुलाता है। लेकिन आज अफसोस है कि हम मस्जिद में सर झुकाने नहीं जा पाते। बेशक सुभान अल्लाह। इसीलिए हुजूर फरमाते हैं, सयाती अलन्नास ज़मानुन, अनकरीब लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा, ला यबक़ल इस्लाम, कि उस ज़माने में इस्लाम बाकी नहीं रहेगा, इल्ला इस्महो, मगर सिर्फ इस्लाम का नाम बाकी रहेगा। नाम है, आज हम नाम के मुसलमान हैं, रस्मी मुसलमान हैं। अब इस्लाम हमारे दिलों में जिस तरह चाहिए नहीं है। ऐ लोगों, खुदा जाने किस वक्त मौत आ जाए, इसलिए मस्जिदों को सजदों से आबाद कर लो, नमाजों की पाबंदी कर लो, खुदा जाने किस वक्त मौत आ जाए। हुजूर मुफ्ती अनान पारा अलैहि रहमा कहा करते थे, हमेशा के लिए रहना नहीं सुदार फानी में, हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार फानी में, कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में, क्या कहना भाई, वाह। कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में, जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ, जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ, खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ। अल्लाह तौफीक दे तो इस्लामी कारनामा अंजाम दे दो कि दुनिया से जाने के बाद भी आपका नाम बरकरार रहे। बेशक सुभान अल्लाह। इसलिए मरो तो मुसलमान बन के मरो। साहबे किराम की ज़िंदगी हमारे